मॉर्निंग, दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.1, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मतलब एक कोच है क्रिकेट टीम का। समझते हैं स्टूडेंट, कोच का मतलब जैसे जो कोच बनता है क्रिकेट की टीम से उसे क्या बोलते हैं? क्रिकेट, आप लोग सब क्रिकेट देखते हैं स्टूडेंट। जैसा कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। वो जो कोच है उन्होंने 3 बैट्स खरीदा और 6 बॉल्स खरीदा। ठीक है स्टूडेंट। 4 कितना रुपीस लगा दोनों को खरीदने में? 3900, 3900 रुपया लगा स्टूडेंट। ठीक है। लेटर, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बैट और 3 बॉल और खरीदा। फिर उनको सेम तरह के बॉल और सेम तरह के बैट्स, सेम कंपनी के, कहने का मतलब एक ही तरह के, तो उन्हें कितना पैसा देना पड़ा? 1300, 1300 रुपया। तो यहां पर उसके बाद फिर बोल रहा फाइंड द अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हमें ग्राफ के थ्रू इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सॉल्व किया था स्टूडेंट, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि ग्राफ कैसे बनता है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। सबसे पहला क्या करेंगे, सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, मान लेता हूं लेट 1 बैट ऑफ प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया कि एक बैट का प्राइस कितना है? x रुपीस। कितना स्टूडेंट? x रुपीस मान लिया। एंड और 1 बॉल ऑफ प्राइस कितना मान लेता हूं? y रुपीस मान लेता हूं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि बैट की कीमत कितना और बॉल की कीमत क्या, दोनों को मिला करके बोला गया इतना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब क्या कहता है कंडीशन में स्टूडेंट? 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, टोटल पैसा कितना लगता है स्टूडेंट? 3900। कितना लगता है? 3900। ठीक है स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन देखने के बाद देखिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अगर इसको हमने कैंसिल करके छोटा कर दे तो कैलकुलेशन अपना आसान हो सकता है। इसका मतलब इन पूरे में से 3 कॉमन आ सकता है स्टूडेंट। 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? 3 2 जा 6, 2y इज इक्वल टू 3900। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 को डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं। उसके बाद x प्लस 2y एज इट इज, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं। उसके बाद यहां लिखिए एंड और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा था स्टूडेंट? एक बैट और 3 बॉल, यानी कि x प्लस 3y दोनों को खरीदने के बाद कितना पैसा लगा उन्हें? 1300 रुपया लगा स्टूडेंट। कितना लगा? 1300। अब इसे इक्वेशन नंबर क्या करें? सेकंड मान ले स्टूडेंट, क्योंकि इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदलेगा, यानी कि ऐसा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे मेन होता है वो यही पोर्शन होता है स्टूडेंट। अगर इतना आप निकाल रहे हो तो ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान है, और सभी स्टूडेंट के लिए यही सबसे ज्यादा टफ होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर निकल जाता है तो अपना सारा काम इजी हो जाता है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे उठाते, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लिखना पड़ेगा आपको बाय ग्राफिकली। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या स्टूडेंट? x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 1300। कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत है इतना में? नहीं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले वीडियो में जैसे हमने बताया था, सेम यहां भी वैसा ही करना स्टूडेंट। व्हेन x इज इक्वल टू, अब क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए। तो इस इक्वेशन में जब x के जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1300 हो जाएगा, यानी कि 2y में 0 ऐड करेंगे तो 2y ही रहेगा
और इधर कितना हो जाएगा 1300। यहाँ से y की वैल्यू निकालना स्टूडेंट, तो क्या करें 1300 डिवाइड में कहाँ चलाएगा, ये 2 नीचे चलाएगा, यानी कि 1300 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 650 होगा। कितना होगा 650 होगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ फिर अगेन एंड व्हेन, जब फिर से मान लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मान ले स्टूडेंट, आप बताइए। y इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ 0। अपनी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके अनुसार मान सकते हैं स्टूडेंट, आंसर सेम आएगा निकल के। तो y इज इक्वल टू 0 मान लिया, यानी कि x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा। इट मींस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस x करेंगे तो x ही मिलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट 1300 मिल गया, 1300 रुपया मिल गया। अब लास्ट में जब ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। x का वैल्यू हमने कितना माना था स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं 0 माना था यहाँ पे, तो y हमें कितना मिला था 650 मिला था, 650 मिला था स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन में y इज इक्वल टू 0 मान, तो y का घर ये है, और x इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे 1300 मिला स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत स्टूडेंट। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड को आप लीजिए यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है स्टूडेंट, देखिए x प्लस कितना है 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। फिर से यहाँ पे वैसा ही करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने सेम वैसा ही, व्हेन x इज इक्वल टू 0 मान लिया। क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0 मान लिया। अगर आप 0 मान लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब y नीचे 1300 के नीचे जाएगा तो यानी डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा दिमाग लगा करके यहाँ कुछ अलग मान, मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 100। क्या मान लिया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 100 मान लिया, और y की वैल्यू निकालना देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। x के जगह कितना रखेंगे आप स्टूडेंट 100 रख दिया, 3y का 3y एज इट रख दिया, 1300 का 1300 रख दिया। अब बताइए ये 1300 कांस्टेंट है, ये 100 कांस्टेंट है, 100 इधर इधर चला आएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा 3y, और 1300 में से 100 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा 1200 बचेगा, 1200 रुपया बचेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू, आप 3 को नीचे लेकर के आएंगे तो 1200 डिवाइड बाय 3, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हमने x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे क्यों माना था, क्योंकि हमें कैंसिल करके इजी वे में बदलना था, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 0 ना मान करके x इज इक्वल टू 100 मान लिया था स्टूडेंट। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे एंड फिर अगेन क्या करेंगे व्हेन, फिर y इज इक्वल टू आपको मानना है, तो y इज इक्वल टू क्या करें, मान लीजिए आप 0, यहाँ पे 0 मानेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई के जगह 0 और 1300 का 1300 एज इट इज, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 0 प्लस x करेंगे तो x ही मिलेगा स्टूडेंट, यानी कि 1300 ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में x और y की वैल्यू रख देंगे, ताकि जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको देख करके हेल्प मिलेगा यहाँ से कि इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे x पहले लिख दीजिए, y लिख दीजिए। x हमने 100 माना था, तो y हमें कितना मिला स्टूडेंट 400 मिला, और जब हम लोगों ने y 0 माना तो x कितना मिला स्टूडेंट 1300 मिला। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को जो वैल्यू आया था बॉक्स में, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसा मैं प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आएगा स्टूडेंट। आपको स्केल पेन पेंसिल से ग्राफ कॉपी में प्लॉट करना है, मेरे तरह अंदाजा से नहीं करना स्टूडेंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ऐसा करेंगे स्टूडेंट, ऐसा हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इतना करने के बाद आपको पता है स्टूडेंट, जब आप कॉपी में इतना कर लेंगे उसके बाद आप नाम देंगे y डैश एक्सिस बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट x डैश एक्सिस बोलते हैं। माइनस वाला टर्म को डैश में लगाते हैं, और इधर क्या हो जाएगा ओनली x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये आपको 5 नंबर बोर्ड में आता है स्टूडेंट, अगर आप सीख जाते हैं तो काम देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ओरिजिन के पास 0 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे मिनिमम नंबर कितना और मैक्सिमम नंबर कितना है। मिनिमम नंबर 100 है स्टूडेंट, और मैक्सिमम नंबर कितना 1300। तो कितना कितना का इंटरवल ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यानी कि 100 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा ले लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे,
क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर भी आप ऐसा कुछ मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा मान लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर माइनस वाला भी दिखा सकते हैं 1 2 ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें माइनस का टर्म नहीं है, फिर भी आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे हमने यहाँ पे 100 कंसीडर किया, तो यहाँ कितना 100 200 यानी कि 300 400 500 600 700 800 900, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1000, फिर 11000, फिर 1100 होगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 1200, फिर यहाँ पे कितना होगा 1300 होगा स्टूडेंट। कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल और भी अच्छा बनेगा। यहाँ पे क्या रहेगा -100 माइनस का 200 माइनस का 300, इधर भी माइनस का 100 माइनस का 200, ऐसा करके आप आगे भी ले जा सकते हैं स्टूडेंट। इधर को आप मानेंगे तो यहाँ भी आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कुछ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 1100 1200, ऐसा हमने मान लिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, नहीं तो आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। मेन आपको यहीं पे समझना है कि कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 का घर तो यहीं पे स्टूडेंट। उसके बाद y इज इक्वल टू कितना 650 650, यानी y एक्सिस, तो y का ये वाला लाइन है, यानी कि पॉजिटिव में तो ऊपर जाना, नेगेटिव रहता तो नीचे आते। यहाँ पे कितना 650, यानी कि 600 यहाँ है और 700 यहाँ, हमें लेना है 650, यानी कि यहाँ बीच में होगा कहीं पे, यहाँ पे बीच में होगा स्टूडेंट। आपको एक अंदाजा से मानकर मार्क कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, आपको ऐसा कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1300 है, 1300, यानी x का लाइन ये वाला स्टूडेंट, x का लाइन ये वाला, यानी कि 1300, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट। और फिर y इज इक्वल टू 0, तो 0 का कोई मतलब अभी नहीं है मिला, यानी कि हम लोगों को देखा जाए तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला ना स्टूडेंट। तो आप इसे क्या करेंगे, स्केल को ऐसा रख करके आप ऐसे करके सीधे लाइन खींच देंगे, लेकिन मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है, तो अंदाजा से मैं खींच करके बताता हूँ कि आपको कुछ इस तरह से लाइन बनाना स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइन खिंचाया हमने। ठीक है, लास्ट में आप एरो टाइप के ऐसा दिखा दें, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब आप लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जो जहां पे आपको मिला वहां पे नाम रख दीजिए। जैसे कोई घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखते हैं ना, मोनू सोनू गोलू ऐसा करके कुछ, तो यहाँ भी आप नाम रख दीजिए ABCD PQR, जो भी आपको मन करता है वो रख दीजिए। अब यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x और y कितना कितना मिला। x को यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि y एक्सिस पे है, और y कितना मिला था स्टूडेंट 650 मिला था। उसके बाद यहाँ पे b पॉइंट मिला था, यानी कि यहाँ पे कितना 1300 और कॉमा 0 मिला था स्टूडेंट। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लाइन पे आप चाहें तो कहीं भी यहाँ 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 जो इक्वेशन, जो जिसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में जो क्वेश्चन में इक्वेशन बना था वो कहीं पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा था जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड बॉक्स की बात करना है। सेकंड बॉक्स में देखिए ध्यान से कि यहाँ पे बोल रहा है x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे है स्टूडेंट। फिर y इज इक्वल टू 400, तो 400 कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि आप ऐसा करके नहीं खींचना आपको, इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके यहाँ पे, और ये भी आगे बढ़ेगा यहाँ पे ऐसे करके, यानी कि दोनों दोस्त यहाँ पर आके मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं, यानी कि यहाँ मिला स्टूडेंट, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए सेकंड में x इज इक्वल टू 1300, मतलब कि x वाली लाइन यही है स्टूडेंट, x एक्सिस, यानी कि 1300 यहीं पे मिलेगा, और y इज इक्वल टू 0, तो y के 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपको यहां से और यहां से मैच करवाना स्टूडेंट, तो मैच करवाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको मैच होगा स्टूडेंट। देखिए आपको ऐसा करके ऐसा क्रॉस करेगा वहां पर जाकर के, और यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा करके ऐसा जाएगा स्टूडेंट। स्केल पेन पेंसिल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट में बनेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जैसे आपने ए बी नाम रखा तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे सी नाम रख दीजिए, और x की वैल्यू कितना 100 है और y की वैल्यू कितना 400, तो आप यहाँ पे ऐसा रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे b के लिए तो ये वाला था स्टूडेंट, एक पॉइंट और निकल के आया, यानी d निकल करके आया है, तो d को आप क्या बोल सकते हैं, थोड़ा देर के लिए d को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1300, यहाँ पे
1300 इंटू कॉमा 0 बोल सकते हो। और मेन पॉइंट को जो इंटरसेक्ट किया उसे चाहे तो आप P पॉइंट बोल सकते हैं स्टूडेंट। कितना बोल सकते हैं? P पॉइंट बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा यह गया था स्टूडेंट, कहा यह गया था कि एक क्रिकेट कोच टीम है, उन्होंने इतना बैट्स खरीदना, इतना बॉल खरीदा तो इतना रुपया लगा, और फिर कुछ दिन बाद फिर इतना बैट्स खरीदा, इतना बॉल खरीदा तो इतना पैसा लगा। तो बताइए ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना था कि बैट की प्राइस और बॉल की प्राइस बतानी थी। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिला स्टूडेंट, वो पॉइंट कितना मिला? 1300,0 मिला। इसका मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं अब लास्ट में कि पॉइंट इंटरसेक्ट एट अ P पॉइंट विथ 1300,0। कहने का मतलब ये है कि हमने इसे क्या माना था स्टूडेंट? बैट माना था और इसे बॉल माना था। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बैट और बॉल की कीमत कितना है, तो कह सकते हैं आप कि बैट की कीमत 1300 रुपया है और बॉल की कीमत यहाँ पे 0 के इक्वल है, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमको ये चीज पता चला कि बैट की कीमत इतना और बॉल की कीमत इतना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, मतलब कि 2 किलो सेब का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है? 160 रुपया पाया गया। आफ्टर अ मंथ, एक महीना बाद फिर उन्होंने बाजार गया और क्या देखा कि 4 kg सेब लिया और 2 kg अंगूर लिया, तो उन्हें फिर कितना देना पड़ा? 300 देना पड़ा स्टूडेंट। तो हमें बताना है अलजेब्रिकली ग्राफिकली मेथड से कि 1 केजी ग्रेप्स की दाम कितना है और 1 केजी अंगूर की दाम कितना है स्टूडेंट। तो सिंपल जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया, तो वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट। तो सबसे मेन यहाँ पे आपको जो होता है वो इक्वेशन निकालना होता है स्टूडेंट। अगर आप इक्वेशन निकाल लेते हो तो समझ जाए कि आपको इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट 1 kg प्राइस ऑफ एप्पल, 1 kg प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल्स कितना मान ले स्टूडेंट? 100 रुपया मान ले। माना कि 1 किलो क्या स्टूडेंट? माना कि 1 किलो एप्पल का दाम 100 रुपया, ठीक है। एंड 1 kg प्राइस ऑफ ग्रेप्स, ठीक है स्टूडेंट। माना कि 1 kg अंगूर का दाम कितना है? ऐसा मान लिया हमने कि y रुपीस, क्योंकि हम दोनों को पता नहीं कि दोनों का प्राइस कितना है, तो हम लोगों ने मैथ्स में मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे 2 kg एप्पल यानी कि 2x, और उसके बाद 1 kg अंगूर यानी कि 1y इज इक्वल टू टोटल पैसा कितना देना पड़ा उन्हें? 160 रुपीस। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान लिया हमने ऐसा ऐसा। उसके बाद एंड मतलब और, फिर क्या कर रहा है? एक महीना बाद फिर वो 4 kg सेब खरीदा, तो यानी कि 4x हो जाएगा केजी, यहाँ पे 4x और फिर कितना? 2 kg यानी कि 2y। तो फिर कितना पैसा देना पड़ा स्टूडेंट? 300 देना पड़ा। इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप आपको सबसे मेन जो क्वेश्चन में है यही निकालना सबसे मेन स्टूडेंट। अगर आप ये निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको ये निकालने के बाद आप खुद से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। आई होप, मेरा विश्वास है आप पे कि अगर हमारे शुरू से वीडियो आप देख रहे हो तो इतना करने के बाद आप खुद ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कर सकते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो अगर आपसे बन जाता है स्टूडेंट तो आपको कमेंट करके बताना है कि यस सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो आपने बताया था वो हमने प्लॉट कर लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।